नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के लिए हिंदी टाइपिंग की। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आप कैरियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो इसका तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। दोस्तों, अगर हम हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यूपी में जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होती है, जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगी जाती हैं। यूपी पीसीएल के अंदर दोस्तों हिंदी टाइपिंग मांगी ही जाती है। और हिंदी टाइपिंग में पहली चीज ये आती है कि फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों, ये जो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होगी, जो इसका फॉन्ट होगा, उसमें आपके पास चॉइस होगी। चाहे तो आप मंगल में कर सकते हैं और चाहे तो कृतिदेव में कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक किसी भी फॉन्ट पर टाइपिंग नहीं की होगी, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यदि आप शुरुआत से अगर कृतिदेव में करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। कई लोगों के मन में अलग अलग तरीके के डाउट हैं। रिजल्ट आने के बाद कई लोगों ने बताया कि भाई हमें हिंदी टाइपिंग का समझ नहीं आ रहा, कि जो है समय कम है, 1-2 महीना है और पता नहीं कैसे हो पाएगी। दोस्तों, अभी ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको 2 महीने तो मिल ही जाएंगे। और जिस प्रकार अभी कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि समय और ज्यादा मिल जाए। मगर आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो 2 महीने के हिसाब से कीजिएगा कि 2 महीने के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी की, वो कम से कम 30 हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं कम से कम 30 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 30 की आपकी स्पीड तभी 25 की स्पीड आपकी तभी निकल पाएगी जब घर पे कम से कम आप 30 की स्पीड से काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। और कई अभ्यर्थियों ने यह भी पूछा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर से निकलते हैं वर्ड जो हैं, तो ऐसे वर्ड हम कैसे टाइप करेंगे। तो दोस्तों, वैसे ये देखा गया है कि जब भी टाइपिंग होती है हिंदी की टाइपिंग, तो ऐसे में इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। ठीक है, मगर आपको प्रिपेयर रहना है। जो लोग लैपटॉप पे टाइपिंग करते हो, वो जो है लैपटॉप को छोड़कर कीबोर्ड लगाकर जरूर टाइपिंग करें, क्योंकि वहां पर लैपटॉप पे नहीं, आपको कीबोर्ड पे करनी है। और जो स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेशल वर्ड है दोस्तों, वो आपके उसी पे ही निकल पाएंगे एक तरीके से कीबोर्ड से। जो एल्ट के साथ आप दबाते हैं 170 0170, इस तरीके के जो भी वर्ड होंगे वो आपको जो है स्पेशल कैरेक्टर जो है उसी से ही निकलेंगे, और ये चांस कम रहेगा कि उस तरीके के जो है पूछे जाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम हिंदी टाइपिंग की बात करें तो कितना टाइम लगेगा। यदि आप इंग्लिश में ऑलरेडी 30, 35 या 40 की स्पीड से कर रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। कारण उसका यह है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं वो ऑलरेडी कीबोर्ड के तो फैमिलियर हैं और चलती हैं। क्योंकि जब कोई भी नया अभ्यर्थी सिर्फ टाइपिंग शुरू करता है तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि उंगलियां ही ऊपर नीचे नहीं जा पाती, है ना। तो ऐसे में क्या है, जब आप इंग्लिश ऑलरेडी जानते हैं तो आप यकीन मानिए, यदि आप मेहनत से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो आप 1.5 से 2 महीने के अंदर हिंदी टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में भी ना कर पाए। बहुत सारे अभ्यर्थी तो हिंदी टाइपिंग को अपनी तैयारी का हिस्सा मान के चलते हैं कि भाई कभी ना कभी यूज में आएगा। मगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जब तक हम परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम हिंदी टाइपिंग करेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप करेंगे तो हिंदी टाइपिंग जो है क्लियर हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों, मैंने तो बहुत टाइपिंग की है, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो। मगर हिंदी पे मैं लास्ट 2-3 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके काम नहीं पड़ता है कि मुझे हिंदी टाइपिंग करनी पड़े। मगर पहले जब इतनी ज्यादा की है तो आज भी जो है 30-35 तक की जो है स्पीड मिनिमम आ जाती है। और ये कैसे आया है कॉन्फिडेंस, ये आया है इतने लंबे समय तक टाइपिंग करने के बाद। तो आप जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी हिंदी टाइपिंग नहीं की है अभी तक, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको रेगुलर टाइपिंग को देना ही है। हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। और 2 से ढाई घंटे लगातार नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लगातार नहीं देना है। ब्रेक में दीजिए 15 मिनट, क्योंकि जब आप नए सिरे से जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, कलाइयों में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा लगातार बैठने पर। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जो लोग नए नए जिम जाते हैं उनके 1-2 दिन बाद जो है दर्द होने लगता है। यही जो है हमारे हाथों का हाल है
कि जब हम टाइपिंग शुरू करते हैं तो हाथों में या फिर कलाइयों में दर्द हो जाता है, तो इसलिए आपको गैप दे दे के करना है। यानी कि 15 मिनट की टाइपिंग कीजिए हिंदी, फिर उसके बाद जो है फिर 15 मिनट की कीजिए लगभग 1 से 2 घंटे बाद। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल चलाना है। अब टाइपिंग करनी कैसे है, जैसे कि ये MS वर्ड खोल रखा है मैंने, तो MS वर्ड पे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल करेक्टर मतलब ऑटो करेक्ट का यहाँ पर सिस्टम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ नमस्कार, और कुछ और लिखता हूं मैं, जैसे कि स्टडी विद हैप्पीनेस लिखते हैं, स्टडी विद हैप्पीनेस, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों अगर नए हो तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें तो ऑटो करेक्ट नहीं हुआ, मगर आपने देखा होगा कि कुछ चीजें हिंदी में बदल जाती हैं, मगर वहां सॉफ्टवेयर में नहीं बदलेंगी। तो आप जो है यहाँ पर MS वर्ड पे ही टाइपिंग करें, और कई वेबसाइटें भी ऐसी हैं जिस पे जाकर जो है आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीखने के लिए कम साइटें हैं, तो आप सीखने के लिए घर का ही प्रयोग करें, यूट्यूब पे भी और वीडियो देख सकते हैं। और धीरे धीरे करके अभी स्टार्टिंग में एकदम से जल्दी ना मचाएं, पहले बेसिक सीख लें और फिर डायरेक्ट जो है आप टाइपिंग टेस्ट की ओर जा सकते हैं। और शुरुआत में ज्यादा कठिन वर्ड नहीं टाइप करने हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा। शुरुआत में जो छोटी बुक्स होती हैं, बच्चों की किताबें होती हैं, वहां से आप टाइप करना शुरू करें, या जो आपके मन में आता है, जो हम बातें करते हैं उस तरीके का आप टाइपिंग शुरू करें। और धीरे धीरे करके जो है आप फिर टफ वर्ड की ओर जाएं, तब जो है आपका बिल्कुल सही चलेगा और मनोबल भी बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइपिंग जहां पर भी होती है, मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर जब बाकी लोग टाइपिंग करते हैं उस समय पर बहुत तेज आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि हमारे बराबर वाला जो है वो हमसे ज्यादा तेज टाइपिंग कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी को नहीं देखना है, जैसे कि एक घोड़ा होता है ना जिसके दोनों तरफ आंखों पे लगे होते हैं कि इधर उधर नहीं देखना है। अदरवाइज कई लोग तो यही दिखाए टाइपिंग सेंटर के अंदर या जहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर कि वो बराबर वालों को देखने लगते हैं कि उसकी कितनी लाइनें रह गई हैं, मेरी कितनी रह गई हैं। और रही बात इसमें बैक स्पेस की, कई लोग ये पूछ रहे थे कि बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अधिकांश सभी एग्जाम जो भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उनमें बैक स्पेस अलाउ होता ही है नॉर्मली, मतलब 99% में होता है। जैसे कि एक CRPF का जो एग्जाम होता है उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, उसमें नंबर कटते हैं। तो बैक स्पेस अलाउ है, मगर एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा आपको। यदि आप एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी, आप मान लीजिए 100 की स्पीड से आप कर देते हैं, मगर एक्यूरेसी आपकी 80% आती है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। यदि आप एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उस टाइपिंग का मतलब नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। और अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए सीधे मुझसे फोन पे बात कीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने भी हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कमेंट होंगे उनको मैं कंपाइल करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि अभी आप लोग हिंदी टाइपिंग में लगे होंगे, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया जाए जिससे कि आपके थोड़े बहुत हेल्प हो पाए, थोड़े डाउट क्लियर हो पाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।